दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। आप लोगों को सुन के अचंभा होगा कि वैदिक काल में जो ज्योतिष थी उसमें फलित ज्योतिष नाम की चीज नहीं थी। ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सीड्स हैं, संतानम का विशेष रूप से नाम लूंगा मैं, जिन्होंने प्रूव किया था कि ज्योतिष थी। जो ये नहीं मैं कह रहा कि जो ज्योतिष के जो हमारे अंग हैं, हमारे ज्योतिष के 7 अंग हैं, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है, छंद है और ज्योतिष है। तो वो जो ज्योतिष है वो ज्योतिष ये वाली ज्योतिष नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, जिसका रूप जिसमें फलित है, जिसमें उपचार है, जिसमें टोने टोटके हैं। ये ज्योतिष नहीं थी, वो ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी थी। यानी कि जो ग्रहों का गोचर, ग्रहों की पोजीशन, ग्रहों के बारे में संबंध, ग्रहों में के बारे में जानकारी, उससे रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी थी। किसी भी वेद में आप देखें, मैंने बहुत जगह तलाश किया तो मुझे दिखाई दिया। क्योंकि देखिए, जो हमारे वेद हैं वो, जैसे ऋग्वेद ले लीजिए आप, स्मृति प्रधान है। यजुर्वेद जो है यज्ञ प्रधान है। सामवेद संगीत प्रधान है। अथर्ववेद में मिलती हैं तंत्र मंत्र यंत्र की चीजें। तो उसमें भी एस्ट्रोलॉजी फलित एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये टोने टोटके जो वेदों से कहते हैं ना, जो आम जो सम्मेलन होते हैं, आम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि जो वेद है वो वेद का चक्षु है, माना सब है, मगर फलित नहीं है। और देखिए, ये आप भी देखेंगे कि वेद की अनेक ऋचाओं में मुहूर्त का वर्णन मिलता है, मुहूर्त के बारे में जानकारी मिलती है कि इस मुहूर्त में ये काम करे, इस मुहूर्त में ये काम करे, इस मुहूर्त में ये काम करेगा तो बहुत शुभ होगा। ये वर्णन मिलता है इसमें। तो ये तो मैंने आपको इसलिए बताया, मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। मेरे जो अपने भाव हैं, देखिए, अपना स्वतंत्र है आदमी अपने विचार रखने के लिए। हर आदमी स्वतंत्र है, बशर्ते कि किसी की आत्मा को, किसी के दिल को, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे शब्दों से। तो बड़े ही मैं सौम्य शब्दों से कहता हूँ चीजों को कि जो मेरी जो नजर में जो मुझे लगा, और मैं कहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा राइट है कहना मेरा। तो जो इसीलिए यही कारण है कि मैं अपने कामों के लिए कुछ भी होता है तो मैं मुहूर्त को बल देता हूँ, मैं रिकमेंड भी करता हूँ। और ये मैं मानता हूँ, देखिए, कि इतना पूजा पाठ, इतनी साधना, आराधना, अनुष्ठान जो हमारे भारतवर्ष में जितने होते हैं, इतना दुनिया के किसी देश में नहीं होता। ये तो आप स्वीकार करेंगे ना इस चीज को। और जितनी अराजकता, जितनी परेशानी, जितना आर्थिक संकट, जितने लोगों में संतरास, जितना लोगों में आप देखिए कि कमी, आदमी में हैप्पीनेस की कमी, उतना मैं आप देखिए किसी वर्ल्ड के किसी देश में ऐसा नहीं है। और वहां कितनी पूजा पाठ होती है, तो कुछ ना कुछ कमी है ना। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि पूजा पाठ सब चीजें निरर्थक हैं, मगर ये सार्थक बनाई नहीं जा रही, सार्थक करने के उपक्रम नहीं तलाशे जा रहे। तो उस उपक्रमों में मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा मैं इसका ऑडियो दूं, कम से कम अगर मान लीजिए मेरी बात किसी एक को भी समझ में आ जाए। मैं क्लेम नहीं करता कि मेरे ऑडियो वीडियो, ये मेरी बातें लाखों लोग देखें। मैं तो एक में विश्वास करता हूँ, एकलव्य की तरह एक लक्ष्य, कि किसी एक की भी अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं अपने आप को धन समझता हूँ। मैं कभी भीड़ नहीं देखता, मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे कितने क्लिक्स हो रहे हैं। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बहुत सरल सा आपको चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि कहीं आप स्नान करने जा रहे हैं किसी पवित्र नदी में, जो हमारी तथाकथित हमारी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, तो उसके कुछ नियम दिए गए हैं स्नान करने के। मैंने एक अलग से ऑडियो दिया है कि पवित्र नदियों में कैसे स्नान करें, कितने गोते लगाएं, तो वो सुन सकते हैं आप। मगर यहाँ जो उद्देश्य है, यहाँ ये है कि इन नदियों में किन पर्वों में किस तरीके से स्नान करें। तो जो पर्व हमारे ऋषि मुनियों ने मनाए, देखिए ऋषि मुनि तो वास्तव में दिव्य दृष्टि थी उनकी,
प्रज्ञा शक्ति काम करती थी, पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिससे वो देख लेते थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा इस तरह और भी अच्छा होगा। ग्रहों की चाल, ग्रहों के गुण धर्म, ग्रहों का प्रभाव, तो बिना किसी लेबोरेटरी के, बिना किसी हाई फाई इंस्ट्रूमेंट्स के कैसे उनमें इतना ज्ञान था? वो तो देखिए अचंभे का विषय है ना सारे। तो अगर स्नान करने जा रहे हैं देखिए, तब थोड़े से नियम फॉलो करें अगर आप, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए इसमें माना गया है कि सूर्य की कुछ संक्रांति मीन्स कि जो प्लैनेट्स हैं, ये जो सूर्य कुछ की जो संक्रांति बोलते हैं विशेष रूप से, कि जब वो एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करता है, गोचर वश ट्रांजिट वाइज एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है, वो जो ऑस्पिशियस मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कामों के लिए। और अगर उस ऑस्पिशियस मूवमेंट में स्नान किया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। और ये ऑस्पिशियस मूवमेंट अपने अकॉर्डिंगली आप और भी अधिक फॉर्चुनेट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी, अगर आपको जन्म राशि पता है, जन्म राशि मीन्स कि जहां पे जन्म के समय जन्म पत्री में चंद्रमा स्थित होता है। अगर आप देखेंगे तो हर ग्रह का एक क्रमांक निश्चित है, कौन से अंक में चंद्रमा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। उस क्रमांक के अनुरूप उसकी राशि हो जाती है। अगर उस पर्टिकुलर राशि विशेष में अगर व्यक्ति स्नान करता है और फिर उस स्नान के साथ में अपने धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य अनुष्ठान साधनाएं वो अगर करता है तो बहुत जल्दी फलीभूत होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो तथाकथित हमारा दोष काल सर्प दोष के बारे में बहुत कहा गया है, अगर अपने अनुरूप सूर्य की संक्रांति में अगर हम काल सर्प दोष के निमित्त कुछ भी करते हैं, जैसे कहा गया है कि महामृत्युंजय का पाठ अगर करता है काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति तो उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर इस शुभ मुहूर्त को लेकर चलता है तो और भी अच्छा लगेगा। ये शुभ मुहूर्त बड़ा सरल सा, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका। राशि देख लीजिए अपनी, उस राशि से गिनिए, अंक गिनिए, उस राशि से छठ में 6th हाउस 8th हाउस, उसमें जो राशियां पड़ती हैं उन राशियों में जब सूर्य ट्रांजिट करता है गोचर वाइज, उसमें फिर शुभ कामना करें, वो घड़ियां अशुभ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी सबसे सरल मेष राशि है, तो ऑब्वियसली 6वां स्थान होगा 6, 8वां स्थान होगा 8, 12वां स्थान होगा 12वां स्थान होगा 12th। तो इनमें जो राशियां बनती हैं, छठे की 6 बनेगी, 6 अंक आता है, यानी कि कन्या राशि, 8 की हुई वृश्चिक राशि और 12 की हुई मीन राशि। तो सूर्य की जब संक्रांति कन्या में राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो और मीन राशि में हो, तब ये घड़ियां अशुभ हैं। और देखिए एस्ट्रोलॉजी में त्रिकोणों को, मूल त्रिकोण को बहुत महत्व दिया गया है। तो जब आपकी पंचम और नवम भाव में सूर्य का गोचर हो, यानी कि सिंह राशि और आपकी धनु राशि, तब बहुत शुभ होगा। ऐसी कोई और राशि ले लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल वृश्चिक राशि मान ले लीजिए, स्कॉर्पियो ले लेते हैं। तो स्कॉर्पियो से गिनिए आप, छठी राशि आपकी बैठेगी मेष एरीज, 8वीं बैठेगी मिथुन और 12th बैठेगी आपकी 6, 7 यानी कि तुला राशि लिब्रा। और जो शुभ राशियां होंगी वो होंगी आपकी मीन राशि और आपकी कर्क राशि। तो इन राशियों के अनुरूप अगर कर्म करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फलीभूत, बहुत ही ज्यादा अच्छे सिद्ध होंगे। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि एक तो वो जब ट्रांजिट करता है तो मोमेंट्री पीरियड होता है ना, तो ये पीरियड आपको इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे अच्छा माध्यम इंटरनेट का है। आप देख लीजिए कि सूर्य किस दिन किस समय कितने बज के कितने मिनट पर ट्रांजिट कर रहा है एक राशि से दूसरी राशि में, वो आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो फिर थोड़ा सा किसी का सहारा लेना पड़ेगा आपको, उसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि ट्रांजिट कब हो रहा है। वो तो हुआ एक पहलू, मगर जो लोगों की जिज्ञासा ऑब्वियसली होगी कि मान लीजिए कोई बहुत ही ऑस्पिशियस काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है व्यक्ति का, तो फिर क्या वो प्रतीक्षा करेगा उस मुहूर्त की?
मान लीजिए एक राशि सूर्य का जो जो ट्रांजिट होता है पूरे 12 राशियों में, लगभग एक माह में वो जो ट्रांजिट है उसका पूरे 12 वर्ष में 12 राशियों में भ्रमण करता है, एक राशि में लगभग एक माह। तो क्या उस ऑस्पिशियस पीरियड के लिए प्रतीक्षा करेगा आदमी? ऐसा नहीं है। इसके फिर अलग अलग विधान है। देखिए उसमें फिर क्या है कि जैसे मैंने होरा का बहुत जिक्र किया है अपनी किताबों में, यानी कि हर घंटे ऑस्पिशियस मूवमेंट होता है। फिर इसके अलावा शुभ चौकड़ियां हैं, फिर इसके अलावा मुहूर्त हैं, वार हैं। वो शुभ फिर वो मुहूर्त के अकॉर्डिंगली, देखिए मुहूर्त शास्त्र अपने में विलक्षण है और प्रभावशाली है, बहुत ही पावरफुल है, प्रोवाइडेड हम इन चीजों को चुन लें। फिर उनको चुनने के लिए देखिए ज्योतिष में तो जाना ही पड़ेगा। हमारे या किसी और के ऑडियो सुन के या मात्र पढ़ के ये इतना सरल थोड़ी है कि आपने सुना और आपने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके लिए जाना पड़ेगा। देखिए फिर हर ग्रहों के गोचर देखने पड़ेंगे। जैसे चंद्रमा आप ले लीजिए, जैसे एक दिन में चंद्रमा का गोचर, शनि का गोचर, यानी कि पूरा जो वो अपना पूरा चक्कर पूरा करता है अपना 12 के 12 राशियों में। चंद्रमा 27 दिन में करता है, कल का एक दिन का 45 दिन में पूरा करता है, बुध 30 दिन में करता है, गुरु 12 महीने में करता है या 13 महीने में करता है। इसी प्रकार से शुक्र जो है वो आपका कितना करता है, 54 आवर्स में करता है। शनि का 28 से 30 माह लग जाते हैं, राहु के 18 महीने लग जाते हैं, केतु के 18 महीने लग जाते हैं। तो फिर वो ये सब ज्ञान होना एस्ट्रोलॉजी का चाहिए। तब फिर वो जो ज्ञान से फिर आप जो निकलेगा आपका मुहूर्त ऑस्पिशियस, वेरी वेरी ऑस्पिशियस पीरियड, उस ऑस्पिशियस पीरियड में आप चीजें प्रोसीड करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। दोस्तों ये मैं बहुत ही सूक्ष्म से विवरण देता हूँ। देखिए मैं बताया ना कि मैं बोलने में प्रभु ने मुझे कुछ ऐसी चीजें दी हैं कि मैं अनवरत बोल सकता हूँ। सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए और लाइक करने वाला चाहिए। इसलिए मैं भीड़ नहीं देखता, एक को देखता हूँ। मान लो मेरा किसी एक ने सुना तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट कि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।